हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो गाइस आपको बता देता हूँ, अभी जो है 2 जनवरी आज और संडे है आज। अभी 2:15 टाइम हो रहा है रात के। तो गाइस कल मंडे है, कल मार्केट खुलेगी। तो कल के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि कल हमें कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए। साथ ही साथ आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस शेयर करूँगा मंडे के लिए, मतलब 3 जनवरी कल के लिए। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले तो गाइस आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर गाइस। न्यू ईयर की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके आप बहुत अच्छे ट्रेड करो इस पूरे ईयर, यही मैं विश करूँगा आप सभी लोगों को। ठीक है गाइस, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सब कुछ बताऊँगा मैं आपको पूरे वीडियो में कि कौन से स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड करना है, क्यों ट्रेड करना है। साथ ही साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी तो बताऊँगा ही। तो सबसे पहले निफ्टी से शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हो निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट हम देख रहे हैं। तो देखो गाइस, कुछ दिनों से क्या हो रहा है निफ्टी फिफ्टी में। 28 दिसंबर से फिर 29 दिसंबर, फिर 30 दिसंबर, पूरे 3 दिन इसने जो है अच्छा खासा साइडवेज मार्केट हुआ है। ठीक है, पूरे वीक ही जो है ज़्यादा अच्छा मूव नहीं आया था। ठीक है, जो पिछला वीक गया है हमारा, उसमें देखो 28, 29 और 30, ये तीनों दिन कुछ कुछ भी कोई बड़ा मूव नहीं आया है। कुछ छोटा मोटे बस साइडवेज था, पूरा मार्केट साइडवेज था। एक रेंज में फंस गया था, 3 दिन से रेंज में फंस गया था। पर जो फ्राइडे वाला दिन था ना, मतलब 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर जो था ना, उस दिन हमें बहुत ज़्यादा अच्छी बाइंग देखने को मिली, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और वो बाइंग भी सिर्फ कब हुई, देखो थोड़े टाइम मार्केट के बिल्कुल स्टार्टिंग में हुई थी, फिर थोड़े टाइम पे स्टॉप हो गई, फिर से बाइंग आई, फिर से स्टॉप हो गई। ठीक है, तो मतलब जो बिगनिंग में बिल्कुल आई थी ना बाइंग, इतनी जो बुलिश मूवमेंट आई थी, जो वो 9-15 वाली फर्स्ट कैंडल जो देख सकते हो, उसमें सबसे तगड़ी बाइंग आई थी, आप लोग देख सकते हो। तो अभी दिखाता हूँ अभी क्या क्या पैटर्न बन रहा है इसमें, क्या प्रोजेक्शन बन रहा है। तो भाई ये देखो, ये इसका ट्रेंड लाइन्स में फंसा हुआ है, इसकी दो ट्रेंड लाइन्स के बीच में फंसा हुआ है भाई जी। देखो, ये इसकी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, ये इसकी नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, और इसी के रेंज में फंसा हुआ है ये। ना इस रेंज से ऊपर जा रहा, ना इस रेंज से नीचे जा रहा। ठीक है, अब देखो ऊपर क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि ऊपर इसका रेजिस्टेंस है। कैसे इसका रेजिस्टेंस है, देखो गाइस, यहाँ से टच किया इसने और नीचे आ गया। कितनी बार, एक बार आया ना। अब इससे पहले देखो, इससे पहले भी इसने यहीं से टच किया था और हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिली थी। 2 बार हो गया। अब वापस देखते हैं, देखो गाइस 3 बार हो गया। यहाँ से आया, कितनी बड़ी फॉल देखने को मिली, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया। यहाँ पर आया, टच करके नीचे गया। ठीक है, 4 बार हो चुका है। अब देखते हैं, देखो अब ये क्या मतलब ये इससे पहले क्या ले रहा था ये क्या ले रहा था इससे पहले, सपोर्ट। ठीक है, अब ये क्या ले रहा है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। इससे पहले यहाँ पे सपोर्ट लेता था। तो अगर ये रेंज ऊपर की तरफ टूटती है, ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ आपको टूटते हुए दिखती है, तो आपको सिंपली क्या करना है, बाय करना है। आप कॉल बाय कर सकते हो। आप यहाँ पे बाइंग एंट्री बनाने की सोच सकते हो। अच्छा आइडिया है यहाँ पे बाइंग एंट्री बनाने का। अगर ये ट्रेंड लाइन जो है कल के दिन ब्रेक होती है, तो हमें अच्छा सा कॉल बाय करने का ऑप्शन मिल सकता है, या फ्यूचर्स आप बाय करना है, जो भी आपको मतलब बाइंग पोजीशन बन सकती है आपकी इस तरफ। साथ के साथ अगर हम नीचे की तरफ बात करें, तो इस नीचे तक देख सकते हो, यहाँ पे सपोर्ट है इसका। एक बार सपोर्ट लिया, कितना उठा मार्केट। ठीक है, इससे पहले भी इसने यहीं भी सपोर्ट लिया था और कितना ही उठा था, बहुत बड़ी बुलिश मूवमेंट आई थी। और इससे पहले भी आप देख सकते हो, यहाँ से स्टार्टिंग करी थी इसने, यहाँ पे इसने टच किया, कितनी हमें बुलिश मूवमेंट देखने को मिली। मतलब जब भी यहाँ पे आता है बहुत बड़ी बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। तो अब देखो हो क्या रहा है, अगर ये रेंज का मतलब ये वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो नीचे की तरफ, तो आपको सिंपली क्या करना है, ब्रेक डाउन होगा ना, तो ब्रेक डाउन होते ही आपको ट्रेड ले लेनी है। आपको शॉर्ट करना है मार्केट को, आपको निफ्टी फिफ्टी का शॉर्ट करना है, शॉर्ट सेलिंग करनी है आपको। जैसे ये रेंज टूटती है, या तो आप रीटेस्ट पे कर दो या ब्रेकआउट होती कर दो, वो आपकी मर्जी है। इस रेंज में फंसा हुआ है, और ये जो रेंज है ना, ये काफ़ी छोटी होती जा रही है। पहले बहुत बड़ी थी, जैसे पहले इतनी बड़ी थी, और अभी जो है छोटी होती जा रही है, इतनी छोटी, इतनी छोटी, इतनी छोटी। तो कभी भी इसका ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो इसका ब्रेकआउट होगा। तो आप इस पर रेडार पर रखना, आप इसको नज़र बनाए रखना है इस पर। साथ ही इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो रहेगा 17,400 का। ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है 17,400 का एज़ यूजुअल। इससे पहले भी इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया हुआ काफ़ी बार, 17,400 पे इसने पहले भी रेजिस्टेंस लिया हुआ काफ़ी बार, और वहीं पे ये वापस से रेजिस्टेंस लिया है। तो कल अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है, तो आपको पता है क्या करना है, बाइंग पोजीशन अपनी ले सकते हो आप। तो ये था हमारा निफ्टी फिफ्टी।
अब बात कर लेते हैं गाइस बैंक निफ्टी की। ये है गाइस हमारा बैंक निफ्टी, वही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये देखो गाइस बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। हाँ भाई 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये देखो गाइस मार्केट के थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे साइडवेज जाने की इसने पूरी कोशिश की थी। 10 बजे के बाद से ये पूरे दिन साइडवेज रहे। बस जो इसकी पहली ये वाली कैंडल थी ना, यहीं पे इसने सारा मूव दे दिया। उसके बाद इसने इस कैंडल का हाई भी नहीं तोड़ा। ये जो कैंडल थी ना फर्स्ट कैंडल, इसका हाई भी नहीं तोड़ा था इसने। लो तो तोड़ ही नहीं पाया, बल्कि यहीं पे ये जो है सस्टेन करता रहेगा। साइडवेज चला गया बस फर्स्ट 1-2 कैंडल के बाद, ये फर्स्ट कैंडल के बाद ये साइडवेज चला गया पूरे दिन। ये निफ्टी में तो फिर भी थोड़ा सा हमें मूव देखने को मिला था, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, पर ये तो बिल्कुल ही साइडवेज चला गया फर्स्ट कैंडल के बाद ही। वो ना फर्स्ट कैंडल का हाई तोड़ पाया ना फर्स्ट कैंडल का लो तोड़ पाया। बस एक ही फर्स्ट कैंडल पे इसने सारा मूव दे दिया था। तो देखो गाइस नीचे ये ट्रेंड लाइन पे क्या ले रहा है, सपोर्ट। एक बार सपोर्ट लिया, बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिली, वापस सपोर्ट लिया, वापस बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिली। साथ ही साथ ऊपर रेजिस्टेंस लिया, फॉल। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो रेजिस्टेंस था, फॉल हमें देखने को मिली। साथ ही साथ यहाँ पे इसका सपोर्ट लेवल है, हमें यहाँ पे बाइंग देखने को मिली। ठीक है, तो बस ये इसी रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है। देखो हमें यहाँ पे कितनी बड़ी रिजेक्शन देखने को मिली, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसका सपोर्ट लेवल है। ये बस इसी रेंज के अंदर कंटिन्यू कर रहा है। तो कल कहीं भी अगर ये रेंज ऊपर की तरफ टूटती है तो आपको बाइंग करनी है, अगर रेंज नीचे की तरफ टूटती है तो आपको सिंपली शॉर्ट सेलिंग करनी है। सिंपल है गाइस, और कुछ है नहीं इसमें खास। ये इसमें पैटर्न बन रहा है, बस ये चैनल पैटर्न में फंसा हुआ है, एक रेंज में फंसा हुआ है। जहाँ भी इसका ब्रेकआउट होगा आपको वहाँ ट्रेड करना है। साथ ही साथ गाइस इसका जो है एक मिनट गाइस, हाँ यहाँ के आसपास शायद, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली इसी लेवल पे इसका रेजिस्टेंस लेवल है 35,590 या फिर 35,600 मान लो गाइस। अब 600 थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, 600, हाँ 600। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली गाइस 35,600 का इसका रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे कि निफ्टी में भी एक रेजिस्टेंस लेवल था ना 17,000 कुछ का, सेम टू सेम इसमें भी एक रेजिस्टेंस लेवल है 35,600 का, बिल्कुल एग्जैक्टली 35,600 का है। क्यों रेजिस्टेंस लेवल हो, क्योंकि यहीं से ही इसने रेजिस्टेंस लिया और इससे ऊपर ये जा ही नहीं पाया पूरे दिन। क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि गाइस यहीं से जो है इससे पहले ये यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और जो गैप था ना, इतना बड़ा जो गैप डाउन हुआ था ना, देख सकते हो कितना फॉल आया। पर फॉल जब आया जब ये गैप डाउन हुआ था। ठीक है, तो ये जो गैप था ना, ये पूरा जो गैप था बीच का, ये हमारा कवर हो चुका है। ठीक है, ये हमारा ऑलरेडी फिल हो चुका है। कब फिल हुआ, फ्राइडे को फिल हुआ गाइस ये। अब मंडे को देखते क्या होगा। देखो गाइस फ्राइडे को ये फिल हुआ है पूरा गैप, देखो यहाँ पे ये गैप फिल हो चुका है। 35,600 का गैप जो बच रहा था ना, ये वही गैप था जहाँ पे इसने गैप डाउन बनाया था, तो ये ऑलरेडी फिल हो चुका है। ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है। अब अगर इससे ऊपर जाएगा ना बैंक निफ्टी, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई अब ट्रेंड चालू हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर यहाँ से फॉल होता है तो फिर वही, अभी भी हम डाउन ट्रेंड में ही है, और अगर फॉल होएगा तो भी डाउन ट्रेंड में ही रहेंगे। जब तक ये ऊपर की तरफ नहीं तोड़ेगा, जब तक हम अप ट्रेंड में नहीं आ सकते गाइस। ठीक है, ये बात आप समझो, जैसे ही लेवल तोड़े हम अप ट्रेंड में आ जाएंगे। ठीक है, तो जिसका काफ़ी बड़ा सपोर्ट लेवल था, तो अब पहले सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस ले रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो गाइस आप, रेजिस्टेंस ले रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे ही अगर ये भी कल टूटता है ना, तो भी हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है। और अगर ये टूटेगा तो बाइंग मिलेगी। ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, ये जो ऊपर वाली ट्रेंड है, ये भी टूटेगी तो बाइंग दिखेगी। नीचे आप सेल कर सकते हो, नीचे वाली ट्रेंड टूटती। ठीक है जी, ये अपना बैंक निफ्टी था। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की जिसमें आप इंटर ट्रेडिंग कर सकते हो कल के दिन। तो बिना किसी देरी का सीधा स्टॉक्स दिखाता हूँ आपको। वो ये है अपने स्टॉक्स की कुछ वॉच लिस्ट, कितने स्टॉक हैं, इन दोनों को मैं हटा देता हूँ। हाँ 4 स्टॉक्स है गाइस, डॉक्टर लाल पाथलैब, TCS, IndusInd बैंक और ICICI बैंक। तो डॉक्टर पाथलैब से शुरू करते हैं। ये मैंने आपको फ्राइडे को भी यही स्टॉक बताया था मैंने आपको, और देखो इसने मूव कितना दिया, देखो गाइस 2.46% इसने मूव दिया। और ये चीज़ मैंने आपको थर्सडे को बता दी थी कि आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। थर्सडे को बताई थी कि फ्राइडे को ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, और ये गाइस मैं आपको आज भी यही ट्रेड बता रहा हूँ, आज भी मतलब यही स्टॉक बता रहा हूँ, ट्रेड अलग है। देखो गाइस ये इसमें क्या पैटर्न बन रहा है,
इसमें ये एक चैनल पैटर्न में फंसा हुआ है एक्चुअली, ठीक है। अब ये चैनल पैटर्न ऊपर ही ऊपर जाया जा रहा है, ऊपर ही ऊपर जाया जा रहा है, नीचे तो आएगा नहीं क्योंकि ये अप ट्रेंड वाला अपर चैनल है, ऊपर वाला चैनल है ये, नीचे वाला चैनल होता मतलब आप इसे कह सकते हो राइजिंग वेज कह सकते हो, ठीक है। फॉलिंग वेज अलग होता है, राइजिंग वेज अलग होता है, तो आप इसे राइजिंग वेज कह सकते हो। ये ऊपर ऊपर जाया जा रहा है, अपर चैनल भी कह सकते हो आप इसे, ऊपर ऊपर जाया जा रहा है, अप ट्रेंड है पूरा। तो अगर ये नीचे की तरफ कल टूटता है क्योंकि ये इसका सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे इसने सपोर्ट ले रखा है, ठीक है। इससे पहले इसने यहाँ पे वापस सपोर्ट लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जब भी यहाँ पे आते हैं ये ऊपर ही जाते हैं, तो अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ कल टूटता है तो आप इसे शॉर्ट सेल कर सकते हो। साथ ही साथ अगर ये लेवल जो है ऊपर की तरफ टूटता है, यहाँ से ऊपर जाता है, तो आप बाइंग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस लेवल है। देखो एक बार रेजिस्टेंस लिया, हमें छोटी सी फॉल देखने को मिली। इससे पहले आप देख सकते हो, इससे पहले इसने रेजिस्टेंस बनाया फॉल और रेजिस्टेंस बनाया फॉल, ठीक है। तो 3 बार रेजिस्टेंस चेक कर चुका है, 3 बार सपोर्ट चेक कर चुका है। अब अगर ये ऊपर जाता है तो आपको बाइंग करनी है, नीचे जाना तो आपको सेलिंग करनी है, सिंपल है गाइस। नेक्स्ट हमारा आएगा TCS। तो गाइस ये अपना TCS देखो, इसमें क्या बन रहा है, इसमें वही सेम पैटर्न। देखो गाइस जितने मैं स्टॉक्स बताऊँगा उसमें लगभग सेम पैटर्न ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मतलब ये जैसे ट्रेंड लाइन्स वगैरह हैं या फिर चैनल पैटर्न बता रहा हूँ मैं अभी। निफ्टी में भी यही चैनल पैटर्न बन रहा है, बैंक निफ्टी में भी, TCS मैंने आपको बताया इसमें भी, डॉक्टर लाल पासवान बनाया उसमें भी, ठीक है। तो एक ही मैं कोशिश करता हूँ एक ही पैटर्न रखने की सब में, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आपको ईजिली समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस बनाया, हमें फॉल देखने को मिली। इससे पहले हाँ यहाँ पे, इससे पहले इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया, हमें अच्छी फॉल देखने को मिली। इससे पहले भी इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया और हमें कितनी बड़ी फॉल देखने को मिली। साथ ही साथ गाइस ये नीचे की तरफ जो है सपोर्ट बना रहा है। देखो पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, अभी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है एक बार, ठीक है। सपोर्ट ले रहा है इसने दूसरी बार। तो कल अगर ये नीचे तरफ ब्रेक होता है तो आपको सिंपली शॉर्ट सेल करना है, अगर ये लेवल ऊपर तरफ जाता है तो आपको सिंपली बाइंग करना है। इस रेंज में फंसा हुआ, इस रेंज के अंदर आपको एंट्री नहीं करनी है। आपको जब भी एंट्री करनी है जब ये रेंज जो है ब्रेक हो जाएगी। साथ ही साथ गाइस इसका एक रेजिस्टेंस लेवल भी है 33,700 के आसपास का, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है गाइस। देख सकते 3755 का इसका रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। यही है, यहाँ पे बार बार फंस रहा है, आप लोग देख सकते हो कितनी बार यहाँ पे जा चुका है। तो आप एक ट्रेड और ले सकते हो, अगर ये टूटता है ना तो आप यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हो, मतलब यहाँ तक का आप अपना टारगेट ले सकते हो। ये पूरा मूव आप ले सकते हो। अगर ये लेवल टूटता है तो 3755 का लेवल, 3755 का लेवल, ठीक है जी। यहाँ पे आप ले सकते हो अपनी एंट्री। अगर और ऊपर वाली ट्रेंड लाइन टूटती है तो आपको बाय, नीचे वाली टूटनी है तो आपको सेल। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपनी इंडसइंड बैंक की। देखो इसमें भी यही कुछ ऐसे कुछ पैटर्न बन रहा है। ये देखो गाइस पहले तो आपको ये बताया था मैं, एक मिनट, यहाँ के आसपास का इसका एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। ये इसका एक सपोर्ट बोल रहा हूँ, सॉरी गाइस, रेजिस्टेंस लेवल। देखो यहाँ पे इससे ऊपर नहीं जा पाया, देख सकते हो इसने रिजेक्शन दिखाया। तो कल अगर ये वाला लेवल ऊपर की तरफ टूटता है, मतलब 893 का लेवल, 893 का इसका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। और रेजिस्टेंस लेवल कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो गाइस क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल पहले भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था इसने इसे, और हमें फॉल देखने को मिली थी, और वही गाइस अभी भी वही कर रहा है। अभी भी इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है। तो कल अगर ये वाला लेवल टूटता है ना, 893 का जो लेवल है टूटता है ऊपर तरफ, तो आप सिंपली बाइंग कर सकते हो। साथ ही साथ ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन पे बहुत रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर फॉल आ रहा है, ठीक है। इससे पहले भी इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर फॉल आई थी, और पहले सपोर्ट ले रहा था, अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। समझ गए ना गाइस। और नीचे वाली ट्रेंड लाइन पे बार बार सपोर्ट ले रहे जा रहा है। कैसे? देखो एक बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक मिनट, यहाँ पे सपोर्ट लिया और ऊपर उठ गया, ठीक है। फिर से इसने यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, फिर ऊपर उठ गया, ठीक है। 2-3 बार सपोर्ट ले चुका है यहाँ पे इस लेवल पे। तो अगर ये नीचे की तरफ टूटती है नहीं ट्रेंड लाइन, तो अब सिंपली आपको क्योंकि इसका ये रेजिस्टेंस लेवल है बहुत बड़ा, ये शायद टूटे ना टूटे, कुछ भी हो सकता है। टूटे तो आपको बाइंग करनी है, नीचे जाएगा तो आपको सिंपली शॉर्ट सेल करना है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक रहेगा हमारा ICICI बैंक,
ठीक है गाइस, ये ICICI बैंक है अपना। वही चीज़ है भाई, इसमें भी सेम वही चीज़ जो इंडसइंड बैंक में थी ना, सेम वही चीज़ है इसमें भी। इसका लेवल शायद यहाँ तक, कहाँ तक गया इसका है नहीं गाइस, यहाँ तक नहीं है इसका, यहाँ के आसपास हो सकता। एक मिनट देख लेता हूँ इसका हाई कहाँ तक गया। देखो गाइस, पहले तो ये ट्रेंड एंड पैटर्न में फंसा हुआ है। हमको सबसे पहले ये चीज़ समझनी जरूरी है, फिर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको बताऊँगा। ये सबसे पहले आप ये देखो ट्रेंड लाइन में फंसा कहाँ हुआ है, ठीक है। अगर वो जान जाओगे तो आपको सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले आपको लेवल्स ट्रेंड लाइन से देखो, ट्रेंड लाइन्स पर आपको समझ जाओगे ना ट्रेंड लाइन्स, तो आपको फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। देखो पहले ट्रेंड लाइन समझो। देखो हो क्या रहा है, जब ये वाला लेवल टूटा था ना, जब ये वाली ट्रेंड लाइन टूटी थी तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेने लग गया था, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अब भी वही कर रहा है, अब भी ये रेजिस्टेंस ही ले रहा है, ठीक है। और अब रिसेंटली देखें तो गाइस ये फिर से रेजिस्टेंस, और आज मतलब फ्राइडे को फिर से इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। तो कल अगर ये वाले लेवल ऊपर तरफ टूटते तो आपको सिंपली बाइंग करनी है। आप यहाँ पर अपनी आप बाइंग पोजीशन बनाने की सोच सकते हो। साथ ही साथ नीचे गाइस ये बार बार सपोर्ट ले रहा है, कैसे देखो इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया, ठीक है। इतनी बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, इस 3 बार सपोर्ट ले चुका है, चौथी बार ये सपोर्ट लिया, 5वीं बार फिर से सपोर्ट लिया। नीचे आप दोस्तों कितनी बड़ी विक बना है, रिजेक्शन दिखा रहा है। वही बैंक निफ्टी था, बैंक निफ्टी में ऐसी कुछ रिजेक्शन हमें देखने को मिली थी, सेम वही बैंक निफ्टी का चेला है ये, वो तो होना ही है। तो इसने भी वही चीज़ बनाई, ठीक है। 5 बार ये यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है। तो कल अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो आपको बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, बढ़िया डाउनफॉल जिसे कहते हैं वो देखने को मिल सकता है। आप उसे एंजॉय कर सकते हो, आप अपना प्रॉफिट अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ले सकते हो। कैसे, एंट्री लेने से ही होगा। बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, सारा मुँह चला जाएगा, मिस हो जाएगा। हाँ, और आप कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे तो आपको ट्रेड लेना पड़ेगा जब भी आपसे बात बनेगी, ठीक है। 2022 आ गया, ऐसे कुछ ना कुछ अपने ट्रेडिंग स्टाइल में इंप्रूवमेंट लाओ। वही पुराना पूरे जो पिछले साल चल रहा था उसे वही वैसे ही मत रहो, कुछ ना कुछ छोटी सी भी इंप्रूवमेंट करोगे ना अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, या अपना कुछ बेटर करोगे ट्रेडिंग, तो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। आपकी जर्नी बहुत ईजी और आसान हो जाएगी। कुछ नया और कुछ अच्छा करने की कोशिश करो ट्रेडिंग में। खासकर मैं ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ आपको सारी चीज़ें, तो मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में ही बताऊँ कि इस बार आपको या तो अपना जो है देखो मैं ये नहीं कह रहा आप अपनी स्ट्रैटेजी बदलो, जो आपकी स्ट्रैटेजी आप उसी स्ट्रैटेजी से वर्क करो जैसे आपकी एंट्री आई थी। तो पर हाँ, कुछ इंप्रूवमेंट जो आप ट्रेडिंग में जो आपकी कमी थी, देखो आपको 2021 में जो भी आपकी कमी थी ट्रेडिंग स्टाइल में, आप सबको पता है आपकी कमी, हर किसी को पता है कि हमारी क्या कमी थी ट्रेडिंग में पिछले साल, मतलब 2021 में। पर अब मेरे को तो नहीं पता ना आपकी क्या कमी थी, वरना मैं वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता, पर कोई सॉल्व नहीं कर सकता गाइस किसी की भी कमी। हर इंसान अपनी खुद की प्रॉब्लम को अपनी खुद ही सॉल्व कर सकता है, कोई और दूसरा नहीं कर सकता। ये बात तो आप मानते हो ना। तो जो भी आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में कमी थी ना, उसको आप ज़रूर से ज़रूर इम्प्रूव करना। या कोई गलती करते थे पिछले साल, वो गलती इस बार ज़ीरो कर दो, बिल्कुल भी वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है इस साल। अब हर कोई अलग अलग गलती करता है, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाता है, कोई रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करता, कोई रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं करता, कोई सबकी अलग अलग बीमारियाँ होती है गाइस। तो आपको वो सब जो है बिल्कुल नहीं करना है। वो अपनी ट्रेडिंग मिस्टेक से सीखो। पहले आपने 2021 में काफ़ी प्राइस पे कर चुके हो, आप काफ़ी लॉस से आप पे कर चुके हो आपने गलती की। लॉसेज बुरी बात नहीं है, लॉसेज होते हैं तो उससे सीखना चाहिए। जो आप सीख गए ना, वो वापस आपको वो गलती नहीं करनी है, ठीक है। बस इतना ही था आज की वीडियो में। तो ये 4 स्टॉक्स हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी मैंने आपको बता दिया। 6 चार्ट्स हमने आज सीखे समझे, 4 स्टॉक्स और 2 इंडेक्स, टोटल 6 हो गए। कुछ आप लोग भी गाइस अपनी मेहनत करो, रिसर्च करो, कम से कम 10-20 स्टॉक मतलब 10-20 चार्ट्स आप भी देखो। कुछ मैं बताऊँगा आपको, हेल्प करूँगा आपकी कैसे कैसे एनालाइज करना है, और एक ना एक दिन आप गाइस अब बढ़िया ट्रेडर बन ही जाओगे, ये मैं गारंटी है। हम लोग साथ मिलकर सीखेंगे समझेंगे। बिल्कुल मैं भी यही ट्रेड लेने वाला हूँ जो मैंने आपको बताई है, मैं खुद ही यही ट्रेड लेने वाला हूँ। या फिर जो मेरे को उस दिन का जो भी मैं चार्ट दिखेगा, मतलब जब लाइव मार्केट चली तो लाइव मार्केट के हिसाब से मैं चार्ट बनाऊँगा, कुछ मैं उस बेसिस पे लूँगा। 2 ही बेसिस पे हो सकती है गाइस ट्रेडिंग मेरे स्टाइल से, या तो मैं पहले से एंड ऑफ द डे चार्ट्स बना के चलूँ, या फिर मैं लाइव मार्केट में अपने चार्ट्स बनाऊँ। मतलब चार्ट्स तो ऑटोमेटिकली बनेंगे, उसमें अपनी एनालिसिस करूँ। तो मैं लाइव मार्केट में कभी बार एनालिसिस करता हूँ, उसके हिसाब से उसके बेसिस पे मैं ट्रेड करता हूँ मैं। और कुछ टाइम में अपनी जो मैं ये पहले से मैंने एनालिसिस कर रखी थी, 1 दिन पहले जो मैंने कर रखी थी बिना मार्केट खुले,
मैं उस पर भी ट्रेड ले सकता हूँ, जैसा मेरे को ठीक लगेगा वैसा मैं करता हूँ। तो गाइस इतना ही था आज की वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना गाइस, जिससे आपको आपके लिए ही अच्छा रहेगा, आपको हर एक न्यूज़ मिलेगा, आपको ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ इसी चैनल पे मिल जाए, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं आपको। सपोर्ट करो गाइस, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो। और बस गाइस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइस, थैंक यू सो मच।